इस वीडियो में मैं आपको क्लास 8 का इंग्लिश बुक का चैप्टर 1 पोएम आई वंडर का हिंदी अर्थ और हिंदी अर्थ के बाद इस चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर है, सारे क्वेश्चन आंसर को इस वीडियो में मैं सॉल्व करूंगा। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाएँ और इसका प्रश्न उत्तर सॉल्व कर पाएँ। चलिए शुरू कर देते हैं इसको। सबसे पहले वार्मर जानते हैं। वार्मर में इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए रहते हैं, तो उसको जानते हैं और समझते हैं चैप्टर को। यहाँ पर देखिए, देयर आर मैनी थिंग्स दैट वी वंडर एट। मैनी मतलब कई, थिंग्स वस्तुएं, वी हम लोग, वंडर मतलब आश्चर्य। अब देखिए, देयर आर मैनी थिंग्स दैट वी वंडर एट, इसका हिंदी अर्थ होगा ऐसी कई चीज़ें हैं जो हमें अचंभित करते हैं, आश्चर्य में डाल देते हैं, अचंभित करते हैं। अब यहाँ पर समझते हैं अचंभित का मतलब क्या। यहाँ चैप्टर में हम इसका जवाब हमें मिल जाएगा। टेल योर क्लास सम सच थिंग्स दैट यू हैव ऑफन वंडर्ड एट। टेल मतलब कहना, योर मतलब आपके या तुम्हारे, क्लास मतलब कक्षा, सम मतलब कुछ, सच थिंग्स मतलब ऐसी वस्तुएं, उसी प्रकार की, दैट यू हैव ऑफन वंडर्ड एट। इसका हिंदी करते हैं, अपनी कक्षा को ऐसी कुछ चीज़ें बताएं जिन्हें आप अक्सर सोचते हैं या जिनसे आप अक्सर अचंभित हो जाते हैं। अपनी कक्षा को, अपनी कक्षा में ये चीज़ बताएं। अब चलिए पोएम में आ जाते हैं। सबसे पहले एक लाइन का हिंदी करेंगे, फिर इसके बाद चारों लाइन का एक साथ करेंगे। आई वंडर वाई द ग्रास इज ग्रीन। आई मतलब मैं, वंडर आश्चर्य, वाई क्यों, ग्रास मतलब घास और ग्रीन मतलब हरा। ये आपको पता ही होगा। आई वंडर वाई द ग्रास इज ग्रीन, इसका हिंदी अर्थ होगा मुझे आश्चर्य है कि घास क्यों हरा है। मुझे आश्चर्य है कि घास क्यों हरा है। कभी कहते हैं कि मुझे आश्चर्य है कि घास क्यों हरा है। इसमें आपको भी आश्चर्य होना चाहिए कि घास हरा क्यों होता है। एंड वाई द वाइंड इज नेवर सीन। एंड मतलब और, वाई मतलब क्यों, वाइंड मतलब हवा, नेवर मतलब कभी नहीं और सीन मतलब दिखना। एंड वाई द वाइंड इज नेवर सीन, और क्यों हवा कभी नहीं देखी जाती। कभी कहते हैं कि और क्यों हवा कभी नहीं देखी जाती। आप हवा को देख पाते हैं, नहीं देख पाते हैं। वही कभी कहते हैं मुझे आश्चर्य है कि हवा कभी दिखती क्यों नहीं है। हु टॉट द बर्ड्स टू बिल्ड ए नेस्ट। हु मतलब कौन, टॉट मतलब सिखाना, बर्ड्स मतलब पक्षी, बिल्ड बनाना, नेस्ट मतलब घोंसला। हु टॉट द बर्ड्स टू बिल्ड ए नेस्ट। अब देखिए इसका हिंदी अर्थ करते हैं। किसने पक्षियों को घोंसला बनाने के लिए सिखाया। पक्षी को आप लोग देखते होइएगा कि घोंसला बनाकर रहता है। किसने पक्षियों को घोंसला बनाने के लिए सिखाया, तो उसको वह घोंसला बनाने के लिए किसने सिखाया, कभी आश्चर्य में है। अब देखिए आगे, एंड टॉल्ड द ट्रीज टू टेक रेस्ट। एंड मतलब और, टॉल्ड मतलब कहना या कहा, ट्री मतलब पेड़ और टेक रेस्ट मतलब आराम करना। एंड टॉल्ड द ट्रीज टू टेक रेस्ट, और पेड़ों को आराम करने के लिए कहा। अब इस पूरे स्टेंजा का हिंदी अर्थ को समझते हैं। आई वंडर वाई द ग्रास इज ग्रीन एंड वाई द वाइंड इज नेवर सीन। मुझे आश्चर्य है कि घास क्यों हरा है और क्यों हवा कभी नहीं देखी जाती। हु टॉट द बर्ड्स टू बिल्ड ए नेस्ट एंड टॉल्ड द ट्रीज टू टेक रेस्ट। किसने पक्षियों को घोंसला बनाने के लिए सिखाया और पेड़ों को आराम करने के लिए कहा। चलिए फर्स्ट स्टेंजा हो गया। अब सेकेंड स्टेंजा पर आते हैं। ओ, व्हेन मतलब जब, मून मतलब चंद्रमा, नोट मतलब नहीं, क्वाइट राउंड मतलब पूर्णतः गोल। तो इसका हिंदी अर्थ करते हैं, ओ व्हेन द मून इज नॉट क्वाइट राउंड। ओ जब चंद्रमा पूर्ण रूप से गोल नहीं होती है।
आप आसमान में देखते होइएगा कि चंद्रमा कभी कभार पूरा गोल नहीं होता है, तो वही कवि कहते हैं वेयर कैन द मिसिंग बिट बी फाउंड। वेयर मतलब कहाँ, मिसिंग मतलब खोना, बिट मतलब टुकड़ा, फाउंड मतलब पाना या मिलना। अब देखिए ये दोनों एक साथ इसका अर्थ आएगा ओ व्हेन द मून इज नॉट क्वाइट राउंड वेयर कैन द मिसिंग बिट बी फाउंड। ओ जब चंद्रमा पूर्ण रूप से गोल नहीं होती है तो खोया हुआ टुकड़ा कहाँ मिल सकता है। जब चंद्रमा पूरा गोल नहीं होता है तो चंद्रमा का वो जो टुकड़ा जो खोया हुआ रहता है, जो गायब रहता है, तो वह गायब हुआ टुकड़ा कहाँ मिल सकता है। Who lights the stars when they blow out? Who मतलब कौन, लाइट मतलब प्रकाश देना या प्रकाश, स्टार मतलब सितारों या तारे, when मतलब जब, दे मतलब वे, ब्लो आउट मतलब बुझ जाना, जैसे तारे बुझ जाते हैं दिन में और रात में जलते हैं। तो who lights the stars when they blow out? कौन सितारों को रोशनी देते हैं जब वे बुझ जाते हैं। कवि कहते हैं कि कौन सितारों को रोशनी देते हैं जब वे बुझ जाते हैं। एंड मेक्स द लाइटिंग फ्लैश अबाउट, इसका हिंदी अर्थ होगा और कौन बिजली को चमकाता है। हु पेंट्स द रेनबो इन द स्काई। हु मतलब कौन, पेंट मतलब रंगना, रेनबो इंद्रधनुष, स्काई आसमान, इन मतलब में। हु पेंट्स द रेनबो इन द स्काई, आकाश में इंद्रधनुष कौन रंजित करता है, कौन रंगता है। इंद्रधनुष जो आप देखते हुएगा उसमें जो रंग होते हैं, कभी वही कहते हैं कि उस रंग से कौन इंद्रधनुष को रंगता है। एंड हैंग द फ्लूफी क्लाउड सो हाई, एंड मतलब और, हैंग मतलब लटकाना, फ्लूफी मतलब शराबी, क्लाउड्स बादल, बादल को शराबी कहा गया है, सो हाई मतलब बहुत ऊंचा। एंड हैंग द फ्लूफी क्लाउड सो हाई, और शराबी बादलों को इतनी ऊंची लटकाता है। मतलब आप आसमान में जब बारिश होती है, बारिश से पहले जो बादल को देखते होइएगा वो जो आसमान में लटका हुआ रहता है, वही कभी कहते हैं कि कौन इस शराबी बादलों को आसमान में इतनी ऊंची लटकाता है। चलिए इस पूरे स्टेंजा का एक साथ हिंदी अर्थ कर लेते हैं। ओ व्हेन द मून इज नॉट क्वाइट राउंड वेयर कैन द मिसिंग बिट बी फाउंड। ओ जब चंद्रमा पूर्ण रूप से गोल नहीं होती है तो खोया हुआ टुकड़ा कहाँ मिल सकता है। Who lights the stars when they blow out and makes the lighting flash about? कौन सितारों को रोशनी देते हैं जब वे बुझ जाते हैं। कौन बिजली को चमकाता है, बिजली जब कौंधती है, चमकती है, तो वही कवि कहते हैं कि इस बिजली को कौन चमकाता है, कौन चमकना सिखाता है, चमकने के बारे में। Who paints the rainbow in the sky and hang the fluffy clouds so high? आकाश में इंद्रधनुष को कौन रंजित करता है। आप इंद्रधनुष में जो कलर देखते हैं वही कभी कहते हैं कि उस इंद्रधनुष को कौन रंगता है, और शराबी बादलों को इतनी ऊंची कौन लटकाता है। या आप बोल सकते हैं या हल्की फुल्की बादलों को इतनी ऊंची कौन लटकाता है। Why is it now? Do you suppose? Why मतलब क्यों, now मतलब अब, do मत you, do यहाँ पर यूज हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब है। यू मतलब तुम, सपोज सपोज या बताना, मानना। अब देखिए वाई इज इट नाउ, डू यू सपोज, अब यह क्यों है, क्या आपको लगता है। दैट डैड वांट टेल मी इफ़ ही नोज, डैड मतलब पिताजी, टेल मतलब कहना, मी मतलब मुझे, नो मतलब जानते। दैट डैड वांट टेल मी इफ़ ही नोज, कभी कहते हैं कि पिताजी मुझे नहीं बताएंगे अगर वह जानता है। वाई इज़ इट नाउ, डू यू सपोज दैट डैड वांट टेल मी इफ़ ही नोज, अब यह क्यों है, क्या आपको लगता है कि पिताजी मुझे नहीं बताएंगे अगर वह जानता है। कवि का कहने का मतलब है ये जो अभी पोयम में हुआ है कि घास क्यों हरी है, पक्षी अपना घोंसला कैसे बना लेती है, अनेकों प्रकार की यहाँ पर क्वेश्चन है कवि के मन में। तो कवि कहते हैं कि क्या आपको लगता है कि पिताजी मुझे नहीं बताते अगर वे इस बात को जानते। तो ये पोयम ख़त्म हुआ। इनके राइटर एनोनिम्स
एनोनिम्स का मतलब होता है गुमनाम अर्थात अनजान व्यक्ति, इनका राइटर। अब इनके क्वेश्चन आंसर पर कुछ वर्ड्स हैं। वांडर मतलब उत्सुक होना, बिट टुकड़ा या छोटा हिस्सा, लाइटिंग आसमान में बिजली चमकना, फ्लैश अबाउट अचानक प्रकाशमान हो जाना, फ्लूफी हल्का फुल्का या वही शराबी हल्का। यहाँ पर टोटल 4 क्वेश्चंस हैं। इसका आंसर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहाँ पर ट्रू और फॉल्स है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इधर यहाँ पर ये बबल्स दिए हुए हैं, इसमें रेन से रिलेटेड जो वर्ड होगा उसको इसमें भरना है। इसका भी जवाब आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ पर देखिए टोटल 4 क्वेश्चंस हैं, आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी आंसर आपको दिख रहा होगा। तो इस प्रकार से ये चैप्टर हमारा ख़त्म हुआ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।